हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एसएससी एमटीएस का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात करने वाले हैं कि भाई कैसा आपका एग्ज़ाम लेवल आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने नंबर मिल सकते हैं और दोस्तों प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये डाटा आपका 2023 का है, ये 2022 का है। तो देखिए दोस्तों, इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो इस बार जो आपकी वैकेंसी है 9,583 है, जिसके लिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है ना भाई 57 लाख है। यानी भाई साहब बहुत बड़ा ये नंबर होता है अगर देखा जाए तो। और कंपटीशन दोस्तों पर सीट पर आपका जो बन रहा है वो 595 कैंडिडेट्स का बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर को कंसीडर करना दोस्तों बहुत ही ज्यादा टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि अगर उसको कर ना पाए। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर वैकेंसीज की और एग्जाम लेवल की नॉर्मलाइजेशन की, तो उससे आंकड़े क्लियर हो सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर कट ऑफ में कितना फर्क देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका एग्जाम चल रहा है उसमें बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमने आपके एग्जाम सेंटर पर जाकर लाइव बच्चों से हम मिले हैं, बच्चों से बातचीत हुई है, तो उनने हमें क्या बताया कि भाई हाँ, कैसा एग्जाम लेवल है और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक हैं और सेशन वन सेशन टू में किस कैसे क्वेश्चन लेवल पूछे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके सेशन वन और सेशन टू को लेकर, तो आपकी जो कट ऑफ बननी है वो तो सेशन टू से बनेगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो आपकी कट ऑफ डिपेंड है उसके क्या फैक्टर्स हैं, जैसे आपका पेपर लेवल कैसा है, ठीक है। यानी जो आपकी कट ऑफ कंसीडर की जाती है ना, उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर आपका पेपर लेवल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैंने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चीजों को लिया है। सबसे नंबर ऑफ वन जो प्रायोरिटी होती है वो आपकी पेपर लेवल की होती है। यानी भाई जो आप पेपर दे रहे हैं ना, उसका लेवल एक्चुअल में है क्या, वो इजी है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है ये भी दोस्तों एक फैक्टर्स होता है, क्योंकि अगर वैकेंसी दोस्तों आपकी ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ दोस्तों कम देखने के लिए मिलती है, और अगर वैकेंसी कम होती है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ ज्यादा देखने के लिए मिलती है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स दोस्तों, अगर देखा जाए कि फार्म कितने फिल हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ फिल, ठीक है। तो देखा जाए तो इस बार काफी बड़ा आंकड़ा आपके सामने है, 57 लाख यहाँ पर जो आपके फॉर्म है वो फिल हुए हैं। अटेंडेंस की बात करेंगे, अब देखिए अटेंडेंस से भी क्या फर्क पड़ता है, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल फर्क पड़ता है। और नॉर्मलाइजेशन, बेसिकली जो नॉर्मलाइजेशन है ना भाई, ये एक ऐसी चीज है ना भाई, अगर हो सके तो किस्मत आपकी बदल देता है और हो सके तो आपकी किस्मत को उल्टा भी कर देता है। वो कैसे, देखिए बेसिकली अगर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की हम बात करते हैं, ये जो प्रोसेस है ना, ये बेसिकली जब अप्लाई किया जाता है जब आपका एग्जाम एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्टों में होता है, और यहाँ पर एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है वो अलग अलग फेजेस में आपका चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जाहिर सी बात है कि एसएससी हर बच्चे का जो एग्जाम है वो सेम लेवल का नहीं बना सकती। कहीं आपको जीके में एक दो क्वेश्चन अप डाउन मिलेंगे, कहीं इंग्लिश में मिलेंगे, तो थोड़ा पेपर लेवल अप डाउन होता है। देखिए होता क्या है, मान के चलो वो 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब इनका अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम है, किसी ने भाई साहब 40 अटेम्प्ट कर दिए हैं, किसी ने 35 किए हैं, किसी ने 30 किए हैं, किसी ने 45 कर दिए। तो ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम लेवल पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि जब अलग अलग क्वेश्चन बनाते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क रह ही जाता है। लेकिन इसके लिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, जिसमें आपकी शिफ्ट के एवरेज स्कोर को निकाल करके वहां पर कंसीडर कर लिया जाता है कि एक्चुअल में आपका जो एग्जाम लेवल है वो कैसा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलते हैं, और अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं, 10 15 20 तक भी दोस्तों मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं कुछ। दो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो आपकी सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर है उसको लेके बात करेंगे। जैसे आपका सेशन वन है और सेशन टू है दोस्तों, देखिए चाहे सेशन टू को की आपको पता है कि भाई इससे आपकी कट ऑफ बननी है, जो आपका सिलेक्शन होना है ना भाई, वो सेशन टू से होना है, ये बात क्लियर है सबको। बट दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप सेशन वन में क्वालिफाई नहीं करेंगे ना, तो भाई सेशन टू का कोई मतलब नहीं रह जाता, चाहे आप सेशन टू में कितना ही अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, चाहे आप सेशन टू की आपने कितनी ही अच्छी तैयारी करी हो, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। बट दोस्तों आपको सेशन वन में क्वालिफाई होना बहुत ज्यादा दोस्तों मैंडेटरी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर जो है सेशन वन के अंदर मैथ है आपका, ठीक है।
और रीजनिंग है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं और 20 ही आपके रीजनिंग के हैं, तो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 40 और टोटल नंबर हो जाते हैं 120। यहाँ पर आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और दोस्तों क्वालिफाई के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भाई आपकी कट ऑफ लगेगी, ऐसा नहीं है भाई। जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हैं वो आपको क्वालिफाई कर देना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपके सामने है कि आपको देखना होगा, अब जो सेशन 2 है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, पहली बात। दूसरा यहाँ पे इंग्लिश है आपका और दोस्तों जीके है। अब आपने एक बात नोट करी होगी, ये दोनों जो सब्जेक्ट है ना भाई ऐसे हैं जो कि हर बच्चे के ज्यादातर के, मैं ये नहीं कह रहा सभी के भाई, ज्यादातर बच्चों के इंग्लिश और जीके वीक होती है। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखिए जहां पर आपका मैथ और रीजनिंग होती है ना कट ऑफ के अंदर, वहां कट ऑफ हाई जाती है। क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपको मैथ और रीजनिंग के बारे में बताया जाता है, ठीक है। क्योंकि इन पर ही आप विश्वास कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप जीके पर विश्वास कर सकते हैं, तो भाई 100 में से ओनली वन स्टूडेंट ऐसा होगा जो ये कह सकता है कि हाँ भाई जीके पे विश्वास किया जा सकता है। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बोल सकता हूँ कि भाई जीके पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इसका इसका क्या रीजन है? इसका रीजन दोस्तों ये है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए इसका कोई भी नहीं पता होता। बट दोस्तों मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ये तीन सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि अगर आप इनको पढ़ते हो, समय देते हो ना, तो जो सिलेक्टेड चीजें आप पढ़ोगे ना उसी में से सारा आपका पैटर्न आता है। ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्यादातर मैथ में फुल और फुल अटेम्प्ट करते हैं, रीजनिंग में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, बट दोस्तों जीके में नहीं कर सकते। और प्लस में दोस्तों बहुतों को ये बोरिंग सब्जेक्ट भी लगता है जीके, ठीक है, सबको नहीं लगता, बहुतों को लगता है, अपनी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। तो इसी वजह से जीके एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है हर एग्जाम के लिए, चाहे आपका वनडे एग्जाम हो या कैसा भी एग्जाम हो, कि भाई जीके पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो भाई मैथ रीजनिंग से तो कट ऑफ लगनी है नहीं, ठीक है, और जीके पे विश्वास किया जा सकता है नहीं, तो भाई अब सिर्फ आपके पास बचती है इंग्लिश, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में अच्छा अटेम्प्ट करते हैं तो ही दोस्तों आपका एमटीएस में सिलेक्शन होता है। यानी दोस्तों आपके एग्जाम की जो रीढ़ की हड्डी है ना, अब मैथ रीजनिंग ना होकर के दोस्तों सिर्फ इंग्लिश है। अगर आप इंग्लिश अच्छा कर जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएं। लेकिन अगर आप इंग्लिश में वीक करके आए हैं, इंग्लिश में आपका जो है अच्छा अटेम्प्ट नहीं रहा है ना भाई, तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और ये दोस्तों मैं सभी की बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपकी या किसी की, ये सभी की है। अगर आप इंग्लिश की और हम जीके की बात करें ना, तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो ये बोलते हैं कि सर हमने इंग्लिश पे ज्यादा समय दिया है अकॉर्डिंग टू जीके। क्योंकि जीके भाई साहब ऐसा सब्जेक्ट है, आप चाहे 10 घंटे पढ़ लो, मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपका पढ़ा हुआ, तो वो इजी है, अगर नहीं आया तो वो हार्ड है, ठीक है। क्योंकि जीके में दोस्तों बहुत देखिए करंट अफेयर्स आता है और दुनिया भर की चीजें आ जाती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई सिलेक्टेड चीजें नहीं है। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी चीज है, अगर दोस्तों आप इसको पढ़ते हैं ना, तो नॉर्मल से नॉर्मल आप इसको अच्छे से कर लेंगे। अगर आप दिन का 3 से 4 घंटे भी आपने इंग्लिश को दिया होगा, तो यहाँ पर आप टोटल यहाँ पर करके आ जाएंगे, यानी 25 के 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और जीके में भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 50, ठीक है। और ये जो 50 है ना, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो ओवरऑल दोस्तों आप ये मान लीजिए 150 नंबर का आपका टोटल एग्जाम है सेशन 2, जहां पर आपकी दोस्तों कट ऑफ लगनी है। अब आपने जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखी होगी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आप ये सोच रहे होंगे सर वो तो बहुत हाई है, तो क्या ऐसे ही जाती है? नहीं भाई, वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। जैसे मैं आपको अब लेके चलता हूँ, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये जो वैकेंसी थी आपकी 12,523 2023 की कट ऑफ है, ठीक है। ये आपकी आपकी एमटीएस यानी 18 to 25 ईयर्स की जो यहाँ पर एज लिमिट की है वो है, और ये आपकी 18 to 27 ईयर्स की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा कितना डिफरेंस है। ये आपकी दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसकी जो कट ऑफ है 100 लगभग 130 अप्रोक्स है, ठीक है। जो भी जनरल कैटेगरी है ना भाई साहब, टोटल आप देख लीजिए, ऑल स्टेट को उठा के देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 145 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक एवरेज आपको देता हूँ, एक एवरेज जिसे बोलता हूँ, तो 2023 के अंदर में 135 मार्क्स पर आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एवरेज बन रहा है। क्योंकि देखिए 134 35 35 46 भी है चंडीगढ़ में, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ए 140 आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
और ये 140 ऐसा नहीं है कि भाई आपके लो मार्क्स आ रहे हैं, नहीं भाई, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में बता रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर वैकेंसी भी आपको ठीक ठाक ही देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये 2022 की देखिए, 2022 में जो ये जो फैक्टर है ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा डाउन में है, ठीक है। तो डेव ये आप देख सकते हैं कि भाई 2022 से ज्यादा कट ऑफ 2023, ठीक है। तो आपका भाई ईयर बाय ईयर जो कंपटीशन लेवल है ना दोस्तों, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इस बार भी दोस्तों आपका जो लेवल है वो बढ़ेगा ही, तो इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए उस चीज को लेकर हम बात करेंगे। वैकेंसी देखिए अच्छी खासी है। अगर देखिए यहाँ पर 57 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं अटेंडेंस की, या कितना बच्चा इसमें सच में पढ़ने वाला है, तो लगभग दोस्तों मैं बताऊं 20 से 25 लाख बच्चा आपको इसमें ऐसा मिलेगा। क्योंकि देखिए 10th पास वैकेंसी होती है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, तो 10वीं पास आजकल सब होते हैं, तो फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। तो 20 से 25 लाख बच्चों तो ऐसा मिल जाएगा जो कि पेपर भी देने नहीं जाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन यहाँ जो मुझे लगता है ना भाई, वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 लाख बच्चों के बीच में ही आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। ये हर एग्जाम की बात होती है, फॉर्म तो भरते हैं 50 लाख, कितने भर जाएंगे, फिर भाई अटेंडेंस बहुत डाउन रह जाती है। ज्यादा ज्यादा मानोगे तो 10 लाख, ठीक है। लेकिन भाई 10 लाख भी बहुत होते हैं और कंपटीशन है इसमें। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई कंपटीशन नहीं है, तो मैं इसमें गलती करूंगा। क्योंकि भाई 2024 चल रहा है, जो भी फॉर्म भरता है पढ़ाई जरूर करता है, ठीक है। वो बात अलग है कि कुछ भर देते हैं, ठीक है, किसी के कहने से, तो वो डाटा मैंने आपको पहले ही अलग कर दिया। फिर भी दोस्तों जो बचता है वो आपको मान के चलना है, 10 लाख तो मिनिमम बच्चा ऐसा होगा जो कि हाँ सच में पढ़ने वाला होगा, ठीक है। तो बेसिकली कंपटीशन बहुत अच्छा है, सिलेक्शन के लिए अच्छे खासे मार्क्स आपको जो है यहाँ पर लाने होंगे, ठीक है। अब देखिए पेपर लेवल की अगर बात करूँ, तो अभी तक पेपर लेवल अगर देखें तो मॉडरेट की तरफ है। कोई भी शिफ्ट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देखी गई है, कोई ज्यादा इजी नहीं देखी गई है। एक दो शिफ्ट रही है जिसमें दो चार क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट की तरफ है, तो उन्हें उसका फायदा मिल जाएगा। वैकेंसी की मैंने आपको बताई दिया, एप्लीकेंट्स बताया, अटेंडेंस भी बताया, और नॉर्मलाइजेशन भी मैंने आपको बताई दिया कैसे होता है, ठीक है। अब बेसिकली देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेफ स्कोर को लेकर कि भाई कितने पर आप लोग सेफ हो सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों कट ऑफ होती है अलग चीज, क्योंकि देखिए जो कट ऑफ आती है ना, वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होती है। मान के चलो आपने किसी शिफ्ट में एग्जाम दिया, ठीक है। अब उस शिफ्ट में जो क्वेश्चन है, जब आप आंसर की आपकी आएगी, तो वहां पर आपकी जो आपको भी आपत्तियां लगानी होती है, ठीक है। आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है या उसका ऑप्शन गलत है, तो उसके बाद में वो चीजें होती है। बट दोस्तों यहाँ मैं आपको रो मार्क्स बताऊंगा जो एक्चुअल में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है दोस्तों जीके है, और दोस्तों इंग्लिश है, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो जीके, ठीक है, इंग्लिश है, तो 20 प्लस तो 100% होने ही चाहिए, चाहे आप एसटी कैटेगरी से भी क्यों ना हो भाई, ठीक है। एससी एसटी जो भी है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है सेशन 2 जो कि एमटीएस की रीढ़ की हड्डी दोस्तों होता है। जीके में दोस्तों अगर आप मिनिमम 15-17 भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने मिनिमम से मिनिमम बताया, ये जनरल और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए नहीं है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। सॉरी, एससी एसटी वालों के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में है, और जनरल जीके और इंग्लिश आपका लगभग दोस्तों जो अटेम्प्ट रहा है 42 रहा है, ठीक है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आप सेफ हो सकते हैं, ठीक है। और इतना तो अटेम्प्ट होना ही चाहिए। अटेम्प्ट की तो बात ऐसी है, करने वाले तो भाई 50 भी करते हैं, ठीक है। लेकिन भाई जनरल कैटेगरी में तो भाई 42 ना हो, बट 40 तो भाई होना ही होना चाहिए। मैंने आपको अभी दिखाया भी, ठीक है। इस बार कम से कम जो कट ऑफ है ना 140 प्लस देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए हर जगह नहीं मिलेगी, मैं आपको यहाँ जो बता रहा हूँ, जो हाई कट ऑफ जोन है जैसे यूपी हो गया, उनको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में दोस्तों मिनिमम से मिनिमम अगर आप 35 36 में है, जहाँ पर कट ऑफ थोड़ी डाउन जाती है, तो वहां पर इतने पे आप रो मार्क्स पे सेफ हो जाओगे। बट दोस्तों जैसे यूपी है, तो आपको कोशिश ये रखनी है कि आपके 40 क्वेश्चन तो हो ही हो, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको सारी चीजों के बारे में बता दूं, तो जो भी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, जो यूपी चंडीगढ़ बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश ऐसे एरियाज से आता है जहां पर हाई कट ऑफ आपकी जाती है, तो लगभग दोस्तों 38 क्वेश्चन के आसपास आपके होने चाहिए, तब आप सेफ हैं, ठीक है। 38 to 40, ठीक है, इतने में अगर आपके हैं कोई दिक्कत नहीं। ओबीसी की बात करते हैं तो लगभग दोस्तों 36 से लेके 38 क्वेश्चन के आसपास यहाँ। और ईडब्ल्यूएस भी इतने पर सेफ है। और एससी की दोस्तों अगर बात करें तो लगभग 33 से लेके लगभग लगभग 35 क्वेश्चन। और एसटी की बात करें तो लगभग आप 30 क्वेश्चन के अगर आसपास हैं,
तो आप मेरे अकॉर्डिंग सेफ हैं, ठीक है? तो ये आंकड़े हैं दोस्तों, मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि भई मैंने थोड़ा ज़्यादा बताया है या कम बताया है, वो देखो अपना अपना अलग कंसीडर करने का सबका अलग-अलग सिस्टम होता है, ठीक है? बट मुझे लगता है कि भाई अगर आप इतना कर रहे हैं, तो अपने आप को आप 100% सेफ मान सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए, जो होगा देखा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।